देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आए दर्दनाक हादसों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आग, सड़क हादसों और आपसी विवादों में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी नई दिल्ली के पालम इलाके के बहुमंजिला इमारत में लगी आग में 6 लोगों की जान चली गई। वहीं इंदौर में ईवी कार चार्जिंग के दौरान लगी आग ने एक ही परिवार के 8 लोगों की जिंदगी छीन ली। यूपी के बहराइच में सड़क हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई। पीलीभीत में रिक्शा सवार 2 श्रद्धालुओं की मौत, तो वहीं 7 लोग घायल हो गए। इसके अलावा बुलंदशहर में डंपर पलटने से 2 मजदूरों की मौत, मैनपुरी में दीवार गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। वहीं बरेली सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि बदायूं में शराब की जगह जहरीला केमिकल पीने से 2 लोगों की मौत। ईद उल फितर की तारीख चांद के दीदार पर टिकी है। 19 मार्च जुमेरात को चांद देखने को एहतिमाम किया जाएगा। चांद नजर आने पर 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी, अन्यथा 21 मार्च को त्योहार होगा। दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन मियां ने बताया कि तैयारियां पूरी हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए अहम अलर्ट जारी किया है। कानपुर सेंट्रल रेलवे और कानपुर पुल के बीच ब्लॉक के चलते 2 अप्रैल से 13 मई तक 30 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। यह ट्रेन बरेली, मुरादाबाद, रामपुर और शाहजहांपुर स्टेशन से गुजरती हैं, जिसमें से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। बरेली प्रीमियर लीग यानी कि बीपीएल ऑक्शन में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। बीसलपुर चौराहे स्थित होटल में ऑक्शन में खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगी। आगरा के पुष्पेंद्र उपाध्याय 36,000 रुपए में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। लोकल खिलाड़ियों का भी जलवा रहा। बरेली शहर के सरस्वती शिशु मंदिर नैनीताल मार्ग के कक्षा 5 के छात्र अधिकांश गुर्जर ने नवोदय प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया 12वीं रैंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर शिशु शिक्षा समिति, ब्रज प्रदेश विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाचार्य सुनील कुमार सिंह ने छात्र को शुभकामनाएं दी। बरेली जिले के परिषदीय विद्यालयों में एलपीजी आपूर्ति बाधित होने से मिड डे मील व्यवस्था प्रभावित हो गई है। हालात ऐसे हैं कि करीब 3000 स्कूलों में रसोइयों को चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। वार्षिक परीक्षाओं के चलते स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति लगभग 100% है, जिससे भोजन की मांग बढ़ी है और वहीं गैस सिलेंडर की कमी के कारण रसोइयों को धुएं और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के नवनिर्माण के 9 वर्ष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गईं, जिनमें 2.19 लाख पुलिस भर्ती शामिल है। सरकार का दावा है कि पुलिस सुधार, फोरेंसिक लैब और यूपीएसएसएफ से कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। साथ ही एक्सप्रेस वे, मेट्रो और एयरपोर्ट के विस्तार में इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आई है। कक्षा 7 की संस्कृत परीक्षा के एक सवाल को लेकर प्रदेश में सियासी विवाद तेज हो गया है। अखिलेश यादव ने इसे समाज विशेष का अपमान बताते हुए आरोप लगाया कि ऐसे प्रश्न सत्ता के इशारे पर शामिल किए जा रहे हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि सवाल से ज्यादा चिंता इस बात की है कि प्रश्न पत्र तैयार करने वाली व्यवस्था में निष्पक्षता है या नहीं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार झूठ और अफवाहों के जरिए राजनीति कर रही है, लेकिन सपा हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। नए सत्र 2026-27 में 40 से अधिक नई आईटीआई में प्रवेश शुरू किया जाएगा, जिसमें 28 पूरी तरह से नई और 15 पहले से अधूरी पड़ी आईटीआई शामिल हैं, जिन्हें अब तैयार कर लिया गया है। राज्यसभा में 59 सदस्यों को विदाई दी गई, जिनका कार्यकाल अप्रैल से जून के बीच में पूरा हो रहा है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता और जाने वाले सदस्य आगे भी देश सेवा में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। उन्होंने एचडी देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेताओं से सीख लेने की बात कही।